नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि भूषण के पद। इससे पूर्व की कक्षा में हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले भूषण के अन्य पदों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था गणेश वंदना और उसी के साथ साथ राजवंश के अंतर्गत सूर्यवंशी राजाओं के वैभव, पराक्रम और बल का वर्णन, उनके वंश के बारे में। और उसी के साथ हमने अध्ययन किया था शिवा प्रशस्ति, जिसमें भूषण ने शिवाजी के गुणों का, उनके बल, वैभव, शक्ति, शौर्य को अपने पदों के माध्यम से व्यक्त किया था शिवा प्रशस्ति के अंतर्गत। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शिवा प्रशस्ति के अंतर्गत अन्य भूषण के शिवाजी से संबंधित पद, जिसमें उन्होंने शिवाजी के शौर्य का, शक्ति का, पराक्रम का वर्णन किया है, उसकी प्रशंसा की है कि किस प्रकार से शिवाजी ने हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की रक्षा की। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले रीतिकालीन कवि भूषण के कुछ पद। पहला पद है जो कि शिवा प्रशस्ति से लिया गया है, जिसमें शिवाजी के बल, वैभव और पराक्रम को इन्होंने दिखाया है। भूषण कहते हैं, वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर में। हिंदुअन की चोटी राखी, रोटी राखे सिपहन की, कोंधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मेड़ी राखे मुगल, मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। तो यहाँ पर भूषण कह रहे हैं शिवाजी के बारे में, शिवाजी के शौर्य की प्रशंसा करते हुए कि शिवाजी ने किस प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की और औरंगजेब को किस प्रकार से युद्ध में परास्त किया और उसी के साथ साथ हिंदुत्व को किस प्रकार से बचाया। तो वो कहते हैं कि शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा की, औरंगजेब को परास्त किया युद्ध भूमि में, और वेद राखे, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वेद, पुराण, इनकी रक्षा की। राखे शब्द का रक्षा करना, और प्रसिद्ध राखे और इनकी प्रसिद्धि को बढ़ाया, इनके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। राम नाम राख्यो, और उसी के साथ साथ इन्होंने राम नाम का भी प्रचार प्रसार किया, राम नाम के महत्व को बढ़ाया। अति रसना सुधर में, और सदैव राम नाम के महत्व का क्या प्रभाव है उसे इन्होंने बताया, और वेदों की रक्षा की, पुराणों की रक्षा की, उनका प्रचार प्रसार किया, और राम नाम के महत्ता को और उनके राम नाम के जपने को इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई और उसके बारे में लोगों को सचेत किया। इसके आगे वो कहते हैं, हिंदुअन की चोटी राखी, हिंदू धर्म की रक्षा की, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म से संबंधित जो धार्मिक चिन्ह थे उनकी इन्होंने रक्षा की। हिंदुओं की चोटी की रक्षा की था, धार्मिक चिन्ह की रक्षा की। रोटी राखी सिपहन की, और उनको आजीविका भी प्रदान की, आजीविका को भी सुरक्षित किया। कोंधे में जनेऊ राख्यो माला राखी कर में, और धारण करने वाले जनेऊ और माला की भी रक्षा की और उसके भी प्रभाव को बनाए रखा, उन धार्मिक चिन्हों को भी मिटने नहीं दिया। मीड़ी राखे मुगल, मरोड़ी राखे पातशाह, मुगलों जैसे शत्रुओं को भी मरोड़ कर रख दिया, उन्हें भी अपने अधीन कर लिया। बैरी पीसी राखे, और सारे शत्रुओं को पीस डाला। वरदान राख्यो कर में, और इस प्रकार से उन्होंने अपने हाथों में अपने शरण में आए हुओं की रक्षा करने का वरदान रखा, और उनकी शरण में जो भी आया उसकी उन्होंने रक्षा की। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, और शिवाजी ऐसे बलशाली हैं, ऐसे शक्तिशाली हैं, जिन्होंने अपनी शरण में आए हुए राजाओं की भी रक्षा की, उन राज्यों की भी रक्षा की जो उनकी शरण में, उनकी हद की रक्षा की, उनकी सीमाओं की सुरक्षा की। देव राखे देवल, और मंदिरों में देव मूर्तियों की रक्षा की, मंदिरों की रक्षा की, साथ ही साथ स्वधर्म राख्यो घर में, और घर घर में स्वधर्म की स्थापना की। स्वधर्म शब्द का अर्थ है यहाँ पर
हिंदू धर्म से। तो हिंदू धर्म की स्थापना की, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसे बनाए रखा, मुसलमानों के प्रभाव से उसे नष्ट नहीं होने दिया। तो यहाँ पर भूषण ने शिवाजी के बारे में बताया है कि शिवाजी ने किस प्रकार से हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र वेद और पुराण, उनकी रक्षा की, उनका प्रचार प्रसार किया, राम नाम के महत्व को बताया, राम नाम की प्रसिद्धि दिलाई और साथ ही साथ हिंदू धर्म के जो चिन्ह हैं उनकी भी रक्षा की, हिंदुओं की चोटी की रक्षा की और सिपाहियों की आजीविका की भी व्यवस्था की, जनेऊ और माला की भी रक्षा की और मुगल वंश के जो शत्रु हैं उनको मरोड़ कर रख दिया, उनके अपने बल वैभव और पराक्रम से उनको नष्ट कर दिया और बैरियों को भी पीस कर रख दिया। साथ ही साथ वरदान राख्यो कर में और अपने शरण में आए हुए की रक्षा करने का वरदान भी उन्होंने सदैव रखा। जो उनकी शरण में आया उसकी उन्होंने रक्षा की। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, और वो शिवराज ऐसे शिवाजी ऐसे बलशाली हैं जिन्होंने अपनी शरण में आए हुए राजाओं की रक्षा की, उनकी सीमाओं की सुरक्षा की। देवल राखे देवल, मंदिरों की रक्षा की, देव मूर्तियों की रक्षा की, साथ ही साथ हर घर घर में हिंदू धर्म की रक्षा के साथ साथ उसको बनाए रखने का कार्य किया शिवाजी ने। तो ये तो था शिवाजी का पराक्रम कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म को बचाया और औरंगजेब को परास्त किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पद भी, ये जो पद है ये भी शिवाजी के शौर्य से ही संबंधित है, जिसने कि इन्होंने इंद्र ने और क्या क्या बल वैभव शिवाजी ने दिखाया है। इंद्र ने जिस प्रकार से शत्रु का नाश किया और उसकी तुलना में शिवाजी का क्या पराक्रम है। तो यहाँ पर भूषण कहते हैं इंद्र जिमी जंब पर बाडव सुअंब पर। तो यहाँ पर शिवाजी की तुलना की गई सबसे, इंद्र से, हवा से, दावाग्नि से, सूर्य से, अंधकार से, सबको शिवाजी से तुलना करके बताया गया है। इंद्र जिमी जंब पर बाडव सुअंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पोनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्बाहु पर राम द्विज राज है। दावाद्रुम दंड पर चीतामृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। तो यहाँ भूषण जी शिवाजी की वंदना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, उनके शौर्य का बखान कर रहे हैं, शिवाजी को पूजनीय मान रहे हैं और उनके वीरता का, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से इंद्र ने इंद्र जिमी जंब पर, इंद्र जो है जंब नामक राक्षस पे भारी पड़ा और उसका संहार किया इंद्र ने। बाडव सुअंब पर, और बाड़वाग्नि जो है वो पूरे समुद्र को जल को सोख लेती है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, और रावण जैसे कपटी पर श्री राम जिस प्रकार से भारी पड़े और राम ने उन पर आक्रमण करके उसे नष्ट किया। और पौनवारी वाह पर, बादलों पर वायु का वेग जिस प्रकार से उस पर अपना प्रभाव दिखाता है। शंभु रति नाह पर, और भगवान शिव जिस प्रकार से रति के पति कामदेव को भस्म करने वाले हैं, उसे नष्ट करने वाले हैं। जो हो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, परशुराम जिस प्रकार से सहस्र बाहु को नष्ट करने वाले हैं, उसका संहार करने वाले हैं। दावा ध्रुव दंड पर, और जंगल की जो अग्नि है, दावा अग्नि है, जंगल के वृक्षों की जो आग है वो अपना इस प्रकार से प्रकोप दिखाती है। चीता जो है, मृगराज जिसे कहते हैं, वो हिरण के झुंड पर जिस प्रकार से भारी पड़ता है, भूषण कहते हैं उसी प्रकार से वितुंड जैसे मृगराज, वितंड हाथियों के झुंड पर भी चीता भारी पड़ता है, मृग के झुंड पर भी चीता भारी पड़ता है। और उसी प्रकार से तेज तम अंश पर, अंधकार पर सूर्य जिस प्रकार से भारी पड़ता है। कान्हा जिमी कंस पर, कान्हा ने जिस प्रकार से कंस का संहार किया, उसी प्रकार से पूरे मलेच्छ वंश का, पूरे मुगल वंश का जो है संहार करने वाले हैं, उसका विनाश करने वाले हैं शिवराज भगवान जो है, उनके जो आश्रयदाता शिवाजी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंद्र जिस प्रकार से जंब नामक पर राक्षस पर भारी पड़े, बावाग्नि समुद्र के जल को सोख लेती है, रावण ने का संहार किया, रघुकुल राम ने पवन पर, पवन जो है बादलों पर भारी पड़ती है, शिव ने कामदेव का संहार किया, उसे भस्म कर दिया, और परशुराम ने सहस्रबाहु का अंत कर दिया। और जंगल की आग जो है जिस प्रकार से पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, और चीता मृगराज जो है वो
हिरण के झुंड पर और हाथियों के झुंड पर भारी पड़ता है, प्रकाश अंधकार पर भारी पड़ता है, और कान्हा जो भगवान कृष्ण जो है कंस पर भारी पड़ते हैं। उसी प्रकार से पूरे मुगल वंश के लिए शिवाजी भारी हैं और उसका विनाश करने वाले हैं, उन पर आक्रमण कर कर उन्हें नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से इस पद में भूषण ने शिवाजी की वीरता का, उनके पराक्रम का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो अपने शौर्य से समस्त मुगल वंश को भयभीत करने वाले हैं, उसे नष्ट करने वाले हैं, उसका विनाश करने वाले हैं। तो आज की कक्षा में हमने भूषण के शिवा प्रशस्ति के अंतर्गत शिवाजी ने किस प्रकार से हिंदुत्व धर्म की रक्षा की, हिंदुओं की रक्षा की, हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों की रक्षा की, वेदों पुराणों की रक्षा की, और उसी के साथ हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शिवाजी जो हैं सब पर भारी हैं और मुगल वंश का संहार करने वाले हैं, उसे नष्ट करने वाले हैं, उसे भयभीत करने वाले हैं। इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले भूषण के अन्य पदों के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इसमें पढ़ाए गए पदों का अध्ययन कीजिए और इससे आगे की कक्षा मिलते हैं भूषण के अन्य पदों के साथ। धन्यवाद।